मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार बनने के बाद से मंत्री विधायकों से 20 महीने का हिसाब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठकें करेंगे। सीएम विभागवार समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान 2 और 4 साल के रोड मैप की समीक्षा की जाएगी। सीएम गांव में रात्रि विश्राम और चौपाल लगाने की रिपोर्ट भी देखेंगे। मंत्री के प्रभार वाले जिलों के दौरे की भी समीक्षा होगी। सरकार की योजनाओं के प्रकरणों का निपटारा और विभागीय नवाचार भी देखा जाएगा। इसके साथ ही अधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार का तालमेल भी देखा जाएगा। मंत्रियों के कामों की समीक्षा के आधार पर भविष्य के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी फैसला होगा। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्रियों के साथ बैठकों का शेड्यूल जारी होगा। अक्टूबर में मंत्रियों के साथ बैठकों का शेड्यूल जारी हो सकता है। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं खबर पर जानकारी के साथ। दिव्या की तरफ हम रुख कर लेते हैं। दिव्या, मंत्री विधायकों से जो चर्चा होनी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 साल का हिसाब किताब लेंगे। क्या नवाचार किए आपके अपने डिपार्टमेंट में, क्या कुछ जो अच्छी चीजें हो सकती थी उन पर कितना मंत्रियों ने ध्यान दिया? कुल मिलाकर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड वो खुद बनाने वाले हैं और उसी के आधार पर आगे मंत्रिमंडल विस्तार की राह तय होगी। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि जो खबर सामने आई है कि अब जल्द ही मंत्रियों और विधायकों की क्लास लगने वाली है और ये जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लेंगे और इसमें तय किया जाएगा कि किस मंत्री ने कितना बेहतर काम किया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है और किस विधायक ने जनता की समस्याओं को सुना है। लगातार आप देखते होंगे कि सवाल उठते आ रहे हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं उनके व्यवहार को लेकर, उनके लगातार संपर्क को लेकर जनता के, तो एक बार ये सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है और इनको जवाब देना होगा कि इन्होंने क्या क्या काम किए और बताया जा रहा है कि ये जो क्लास लगी है, जो ये समीक्षा बैठक होनी है, ये अक्टूबर का बताया जा रहा है कि अक्टूबर में संभावना है कि अक्टूबर में होगी। जैसे कि मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट बहुत तेजी से जारी है, लगातार तेज है और माना जा रहा है कि ये जो बैठक होनी है जिसमें 1-to-1 चर्चा होगी, 1-to-1 जो विभागवार जो है मुख्यमंत्री बात करेंगे मंत्रियों से। इसके बाद हो सकता है कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और जो नए जो चेहरे हैं, जो नए जो जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाई थी उन लोगों को शायद मौका मिल पाए। पारुल, बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज होने के बीच ही जो ये खबर निकल कर सामने आई, यानी अक्टूबर के बाद हम ये मान लें कि अगर रिपोर्ट कार्ड तय होता है तो नवंबर दिसंबर तक, यानी नए साल से पहले पहले हमें मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या आप मानती हैं कि नजर किस तरफ हो सकती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनकी निगाहों से तो कुछ छूटा नहीं है और अगर मंत्रियों ने गड़बड़ की है, वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं तो कोई टारगेट पे आया होगा? दिव्या जी बिल्कुल पारुल, आपका बिल्कुल कहना सही है कि वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी नजर में तो सब कुछ है ही, कौन भी मंत्री क्या काम कर रहा है। लेकिन अब अभी इनसे ही इनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा कि वो ये मंत्री खुद बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है उससे, और उसके बाद इस पे समीक्षा की जाएगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अभी तकरीबन महीना भर है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या किन मंत्रियों पे गाज मिलेगी इस मंत्रिमंडल के बाद, क्या नया परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्या परिवर्तन होता है या क्या कुछ आप जो रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री बनाएंगे इनका, यानी कामों के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या कुछ आगे निर्णय लिए जाते हैं, इस पर नजर होगी। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।